अस्सलाम वालेकुम उस्मान। आज आप लोगों के साथ आजमाइश से रिलेटेड कुरानिक वोकेबलरी है, थोड़ी सी वो शेयर करूँगा। तो इसमें पहला वर्ड है इम्तहाना, इम्तिहान। ये इस आजमाइश में अमूमन सख्ती के बजाय नरमी होती है और इसको अमूमन पिछली जो तालीम व तरबियत है उसकी आजमाइश होती है इसके अंदर, तो इसे इम्तिहान कह देंगे, इम्तहाना। सेकंड है बला और इब्तला। ये अमूमन सख्त किस्म की आजमाइश होती है, ये सख्त किस्म की आजमाइश होती है और इसमें ऐसे वाक़यात से होती है जिसे दूसरे भी देख सकें, यानी हवादिस वगैरह से, हादसात वगैरह से ये आजमाइश होती है। और फिर है फ़तना, फितना। बज़ाते ख़ुद सख्त है लेकिन दिलकशी से होती है, यानी ऐसी चीज़ों से होती है जिनसे इंसान का दिली लगाव होता है। दूसरे तो क्या, अमूमन जो अक्सर इस फितने में, इस आजमाइश में मुब्तला होता है, मफ्तून, उसको ख़ुद को भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो इस आजमाइश में मुब्तला है। यानी आप लोग देख लें कि दिलकशी वाली चीज़ें तो सूरह अल-अनफ़ाल 8 आयत नंबर 28 देखेंगे तो उसमें है कि माल और औलाद फितना है, आजमाइशें हैं, दिलकश आजमाइशें। और फिर हारूत और मारूत जब जादू सिखा रहे थे, सूरह बकरा 2 आयत नंबर 102 में है, जब वो जादू सिखा रहे थे बता रहे थे कि ये फ़ितना है, दिलकश आजमाइश थी ये जादू। और क़यामत से करीब भी ज़्यादातर फ़ितने आएंगे। और ये था कुछ आजमाइश के बारे में। इसमें अगर फ़ितना और इब्तिला में आप लोग फ़र्क करना चाहें तो यूँ कह सकते हैं कि इब्तिला में अमूमन जो बुरा पहलू है वो कुदरती हवादिस से मुतल्लिक़ होता है, और फ़ितना में बुरा पहलू अमूमन बसा औक़ात जो है वो इंसान का पैदा करदा होता है। तो ये था कुछ आजमाइश से मुतल्लिक़ वोकेबलरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।